वर्ष था 1945, तारीख थी 16 जुलाई। यह वो क्षण था जब विश्व में पहली बार किसी परमाणु बम का परीक्षण होने जा रहा था, जिसको ट्रिनिटी कोड नेम दिया गया था। यह अमेरिका के द्वारा किया गया और यह परीक्षण सफल भी हुआ। यह परीक्षण जिस इंसान ने किया, जिन्हें हम परमाणु जगत का जनक भी कहा जाता है, उनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में कहते हैं कि इन्हें भारत के ग्रंथों से काफ़ी लगाव था और ख़ास करके इनकी रुचि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने में भी थी। और श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति कहते हैं ये अपने पास रखते थे और इन्हें मूल भाषा में पढ़ना भी पसंद था। इसके लिए इन्होंने संस्कृत भी सीखी थी। जब ये पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ, तब उन्होंने कहा, नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी अब मैं वो काल बन चुका हूँ जो विश्व या संसारों का विनाश करने वाला है। क्या वास्तव में गीता में ऐसी बात कहीं लिखी हुई है? यो मैं बताना चाहूँगा। यह गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण जी अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं और कहते हैं, कालो अस्मि लोक श्रेय कृत प्रवत्तः लोकान समाहर्तो मीह प्रवत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्येनुकेषु योद्धा। यानी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं वो काल के रूप में संसार का विनाश करने वाला हूँ, जिसमें जितने भी अधर्म और अन्याय के रास्ते पर खड़े हैं वो सभी तेरे बिना हस्तक्षेप के भी खत्म हो जाएंगे। यानी अर्जुन, अगर तू अस्त्र शस्त्र नहीं भी उठाएगा तो भी वो उनका विनाश होगा, मैं वो काल बनकर उनका विनाश करूँगा। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण जी ने जो ये श्लोक कहा है, इसका मुख्य जो अर्थ है वो है जो अन्याय और अधर्म के साथ खड़ा है वो उसका विनाश करने के लिए यह विकराल रूप धारण करते हैं, ना कि इन परमाणु बम के द्वारा जिसमें कई सारे ऐसे लोग भी उनकी हानि होती है, उनका विनाश होता है या उनकी मृत्यु होती है, जो लोग अधर्म या अन्याय के रास्ते पर नहीं चलते हैं। और कहा जाता है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी इस बात से काफ़ी चिंतित थे कि इस परमाणु का जो उपयोग होगा वो कई सारे गरीब, कई सारे बेबस और कई सारे ऐसे लाचार लोगों पर भी होगा जिनकी कोई गलती ना हो या जिन्होंने कोई भी अधर्म नहीं किया हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी फिलॉसफी है जो किसी भी व्यक्ति, देश को एक सही दिशा प्रदान करती है। धन्यवाद।